हम इंडियंस जो है, हमें बहुत सारे लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता। HPV is human papilloma virus. You will have excessive vaginal discharge. क्या करना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सा इससे बच सकते हैं? First of all, protection. One sexual partner. कहा जाता है हर 8 मिनट में, शायद आपने स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, one female is Exactly. after the age of 30 years till the age of 60 to 65 years. आपको लड़कियों को तब देना है when they are not sexually active. बाहर के देशों में कैसे इलाज होता है, हमारे यहाँ कैसा इलाज होता है? हम उसको कैंसर बनने ही नहीं देते। मैम, मेरी बेटी के लिए तो वैक्सीन दिया, कोई ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्टिव वैक्सीन भी है मेरी वाइफ के लिए। प्रॉब्लम विद दीज वैक्सीन्स आर दैट दे आर वेरी कॉस्टली। सबसे बड़ा रीजन तो सेक्स एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ, वो बता दीजिए एक बार फिर से। एज आई टोल्ड, HPV से बच नहीं सकते हम। लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अगर अकॉर्डिंग देखे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर अगर कहीं होता है वो है एशिया, 58%। तो सबसे ज्यादा खतरा इंडियंस को है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अवेयरनेस। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि इंडियन फीमेल्स जो होती है, हम इंडियंस जो है, हमें बहुत सारे लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता, ना HPV के बारे में पता है, ना इस वायरस के बारे में पता है, ना इस वैक्सीन के बारे में पता है कि इसके लिए कोई वैक्सीन भी दी जाती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर स्वाति जुड़ी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है और हमारे शो में स्टार्टिंग से ही जुड़ी है, जो हर ऐसे टॉपिक पे जो विमेन से जुड़ा हो उस पर कंफ्यूजन दूर करती है। तो सबसे पहला तो आपका स्वागत है। और पहला क्वेश्चन मैम यही है कि ये सर्विकल कैंसर होता क्यों है, किस वजह से होता है, मेन इसका रीजन क्या है और इसके लक्षण क्या क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, उसके माउथ को, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जो मेन ओपनिंग होती है, उसके अंदर जब कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर। मेन रीजन है HPV वायरस। HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके 100 से भी ऊपर तरीके के स्ट्रेन्स हैं। कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन्स जो होते हैं वो कैंसरस चेंजेस कराते हैं। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस चेंजेस हैं या कैंसर आ चुका है तो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार होते हैं। यू विल हैव एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज। दिस डिस्चार्ज कैन बी फ्रॉथी, दिस डिस्चार्ज कैन हैव फाउल स्मेल। सो डिस्चार्ज एक बड़ा सिम्टम है। बैकेक होगा जब वो इन्वॉल्वमेंट करने लगेगा आगे। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, ये कुछ रीजंस हैं जिसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो बहुत ही अलार्मिंग साइन होता है। अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, इट कैन बी डेफिनेटली CSFX। ओके, सो दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया, बहुत ज्यादा कॉमन है। कहा जाता है हर 8 मिनट में, शायद आपने स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, 1 फीमेल इज एग्जैक्टली, हाँ। सो इट इज एक्चुअली वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का फीमेल्स में। और इसके लिए इसीलिए हम लोग बहुत अवेयरनेस बहुत प्रमोट करते हैं कि प्लीज अपने आप को इसके जो तरीके हैं इससे बचने के, वो सब चीजें करें। ओके, तो अब अगर ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर जैसे सावधानी क्या है सबसे पहले तो, कि क्या करना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सा इससे बच सकते हैं? See, whenever, first of all, protection and having one partner. If someone is, जैसे रिस्क फैक्टर्स में मल्टीपल पार्टनर्स इज वन रिस्क फैक्टर। प्रोटेक्शन, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम जो होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं प्रिवेंट करता। बहुत सारे ऐसे STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जिसको वो प्रिवेंट करता है। और दूसरा चीज़ ये है मेंटेनिंग दी हाइजीन। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हर फीमेल हु सेक्सुअली एक्टिव विल गेट अफेक्टेड विद HPV थ्रू आउट हर लाइफ। She will get affected. It is common. The only thing is जिनमें ये persist कर जाता है या जिनकी इम्यूनिटी, अब ये धीरे धीरे होता क्या है कि जिनकी इम्यूनिटी ठीक होती है, विथ टाइम इट गेट्स क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी एंड कैंसर नहीं होता। लेकिन जहाँ जिसको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं या किसी का पार्टनर अफेक्टेड था HPV से, उस पार्टनर की कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही थी इस तरीके की, एंड आपकी खुद की इम्यूनिटी कम है और आप उस वायरस को अपनी बॉडी से ना क्लियर कर पाएं, तो ये वायरस एक इंडोलेंट कोर्स प्ले करता है। ये धीरे धीरे चेंजेस कराने लगेगा 10 साल में। ओके, सो इट, एंड वी हैव 10 to 15 years टाइम ऑल्सो टू पिक इट अप। दैट्स वाई वी प्रमोट कि आप स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जिस औरत को कोई सिम्टम नहीं, हम उस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं,
तो एक तरीके का टेस्ट है जिसको बोला जाता है पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उससे हम जांच करते हैं बच्चेदानी की मुखी और चेक करते हैं कि कुछ इस तरीके के चेंजेस तो नहीं आते हैं तो उसको हम पहले से ही प्रोएक्टिवली ट्रीट करते हैं। ओके, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनमें अगर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई पेशेंट आया और ऐसी कौन सी शिकायत लेकर वो आता है जब आपको डाउट होता है कि एक बारी स्क्रीनिंग की जरूरत है? That is what I am saying. स्क्रीनिंग के लिए कोई सिम्टम नहीं चाहिए। Okay. स्क्रीनिंग is a opportunistic test in the sense every female who is coming to us needs to be screened because every female in her life will get affected with HPV. I feel so pity in this thing कि I do private practice. I was associated with government medical colleges previously. मेरी पूरी education वहाँ से हुई है। And मैं ज़्यादा वहाँ पे obviously the class of patients and class of females is different. उन लोगों के ज़्यादा पैप स्मीयर होते थे because it was free of cost. They never used to ask us कि मैडम आप ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये करना ही होता है हर औरत को। After the age of 30 years till the age of 60 to 65 years, हर 3 साल पे हर औरत को पैप स्मीयर कराना है। जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं ना ईयरली, ये भी एक टेस्ट है जो हर 3 इयर्स पे फीमेल के लिए एडवोकेटेड है। देयर इज नो डाउट। ओके, पेशेंट कमिंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर एनी रीजन नीड्स टू गेट स्क्रीन फॉर HPV. ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो फीमेल्स को सच में आज भी नहीं पता है। ओके, यहाँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि 3 साल में ये स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना चाहिए एक बारी, पर थैंक यू। तो अब इसका एक और क्वेश्चन है कि अब जैसे HPV है वायरस, अब मैंने सुना है क्योंकि मैंने पढ़ा भी है, मैंने रिसर्च जो की थी स्टडी, उसमें मैंने देखा कहीं कि इसमें लिखा था कि HPV मतलब ये जो वायरस है ये कई बार सेक्सुअल रिलेशन के अलावा टच वच से भी फैल सकता है, अगर मतलब आप जिससे कांटेक्ट कर रहे हैं वो अगर इससे अफेक्टेड है तो इज इट ट्रू? HPV कैन इन्फेक्ट एनीवन एनी टाइम, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही होता है जिसकी वजह से होता है। दैट्स द रीजन कि अब जो इसकी वैक्सीन निकली है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसको एडवोकेट किया जाता है आपको लड़कियों को तब देना है व्हेन दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। द बेस्ट रिजल्ट कम्स दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि जब अब कोई सेक्सुअली एक्टिव हो गया मतलब उसमें HPV आ चुका है। ओके, हाँ। अब जल्दी दे देने से प्रोटेक्शन बेटर है, और अगर हम जैसे 40-45 के बाद देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ओके, तो एक और क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे HPV वैक्सीन है, अब इंडिया में इसका क्या स्कोप है? क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि इसका जो इलाज है सर्विकल कैंसर का, इसका बाहर के देशों में कैसे इलाज होता है, हमारे यहाँ कैसा इलाज होता है? जो वैक्सीन हम यूज करते हैं वो पहले तो हम बाहर से लेते थे, अब हमारे यहाँ बन रहा है, थैंकफुली सीरम इंस्टीट्यूट ने ये किया है, तो उसके में थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये कितना हेल्पफुल होगा आगे के फ्यूचर के लिए। See, cervical cancer is one cancer that can be completely protected. वो होने ही हम अगर प्रॉपरली एक्टिव हो जाएं इस चीज पे तो हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं? क्योंकि ये कैंसर का जो वायरस है वो मैंने जैसा बताया बहुत इंडोलेंट और स्लोली काम करता है, सो वी हैव टू पिक इट अप एंड दैट्स द रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन, जैसा मैंने बताया, जो चीजें करनी है वो तो करनी है, लेकिन उसके बाद आप अपनी स्क्रीनिंग हर 3 साल कराते हो, उसमें हम पिकअप करते हैं कि कोई प्री कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ गए। जैसे ही वैसे आते हैं कोई चेंजेस, जिसमें नहीं आते तो वो स्क्रीनिंग चलती रहती है, जिसमें आते हैं तो हम तभी पिकअप करके, देयर आर मेनी मेथड्स टू डू द ट्रीटमेंट बाय कोल्पोस्कोपी एंड वी डू वाया विली, ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, और हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। हम उसको कैंसर बनने ही नहीं देते। कैंसर हो गया फिर तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाता है। सो इंडिया में हमारा एजेंडा ये रहा है शुरू से, एज गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो, हमारी फॉक्सी की जो बॉडी है वो भी यही बोलती है कि हमें होने नहीं देना है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द कोर, सो वी हैव टू इंक्रीज द स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। अब तो इसका जैसे कोविड का वैक्सीन है, लोगों ने लगवाया, सिमिलरली वी वांट दैट लोगों को पता लगे कि एक सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने का भी वैक्सीन है। तो क्या I read a post recently, my junior posted कि उसकी OPD में कोई आए, उन्होंने पूछा कि आपने मैम मेरी बेटी के लिए तो वैक्सीन दिया, कोई ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्टिव वैक्सीन भी है मेरी वाइफ के लिए? सो दैट्स सच अ नाइस थॉट एंड ये तो हमारे पास अवेलेबल ही है। फर्क ये है बस कि जो पहले हमारी कंट्री में नहीं बन रहा था, सो वी यूज्ड टू इम्पोर्ट इट, एंड 2 तरीके का आता है, सर्वारिक्स एंड गर्डासिल, जो 2
एक Cervarix 2 वाले HPV के ऊपर काम करता है, Gardasil 4। अब ये Gardasil नैनो भी आ गया है जो 9 HPV वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम विद दीज वैक्सीन्स आर दैट दे आर वेरी कॉस्टली। अगर हम एक वैक्सीन की एक डोज की बात करें तो कहीं जाके 2,000 to 3,000 की एक डोज है, so normal working class person cannot afford it. That's why India ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, this came in January, सर्वावैक के नाम से, जो सीरम इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में ये बना है। एंड इट्स अ ब्रेक थ्रू थिंग एंड अमित शाह जी ने लॉन्च किया था एंड आगे जाके यही प्लानिंग है कि हम इसे अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में डाल देंगे कि हर गर्ल को फ्रॉम द गवर्नमेंट ये वैक्सीन। अच्छा, एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसी चीजें आती है और अप्रिशिएट करना चाहिए, होता रहता है ये सब चीजें। और जैसे अब ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अब इसको जरूरत है कि इसको ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल कैसे अप्लाई, इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो सेक्स एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ, पता ही नहीं होता है, एक तो बात नहीं करते लोग। आपने जैसा एक एग्जाम्पल दिया कि एक मेल आया था और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो फिर अपनी वाइफ के बारे में पूछा। तो ये सोच भी बहुत ज़रूरी है कि एक हर किसी के लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी बेटी या वाइफ या फ्रेंड्स, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि क्या है ये बीमारी की जड़, क्या है, कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बात करनी भी ज़रूरी है एंड इसीलिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि क्योंकि एक डॉक्टर के लिहाज से ही आप हमें समझा सकती हैं कि वो चीज़ें कैसे नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई गेस ये लोग बहुत सारे लोगों के काम आएगा जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि HPV वैक्सीन या फिर ये वायरस है भी क्या कोई चीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो अब अगर अगला सवाल करूं मैं, तो ये जो वैक्सीन है ये कैसे लगता है, मतलब इसका क्या प्रोसेस है? So this is the age group that is decided for this vaccine is 9 years till 25 years. Even 40 years तक भी दे रहे हैं लोग, ठीक है। द कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, सेक्सुअल डेब्यू से पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले जितना ले लेगी लड़की उतना ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर प्रोटेक्शन बन जाएगा। वैक्सीन 15 साल की कम जो लड़की होती है, 9 to 15 ईयर्स की एज में 2 डोजेस दिए जाते हैं और 15 ईयर्स से आगे की एज के लिए 3 डोजेस होते हैं, 0, 2 and 6 months और 0, 1 and 6 months, ये 2 स्केड्यूल्स हैं। इम्पॉर्टेंट है आप जब ले रहे हैं आपको उसी समय लेना है, डोंट मिस योर डोज। और कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कोई टाइम है आपकी साइकिल का, आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इंट्रामस्कुलर हाथ पे दी जाती है, मसल में दिया जाता है, इट इज पेनलेस और कोई इसके खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके तो एक और चीज़ जैसे कि क्योंकि आपने वैसे तो इसके सिम्टम्स बताए कि इसके सिम्टम्स है क्या, लेकिन अगर जैसे अगर देखा जाए तो किन किन चीज़ों का बिल्कुल मतलब आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि आपको ये सब चीज़ों से आप दूर रहें? सेक्सुअल इंटरकोर्स से मतलब पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप बच सकें इन सब चीज़ों से? तो वो बता दीजिए एक बार फिर से। एज आई टोल्ड, HPV से बच नहीं सकते हम, सबको होता है, ठीक है, कभी ना कभी, ये कभी ना कभी। यू हैव टू मेंटेन योर बेसिक हाइजीन, ठीक है, हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। वन सेक्सुअल पार्टनर, देन यूज अ प्रोटेक्शन, take proper care of your health because your immunity also needs to be very good. आप supplements लें, अपनी health ठीक रखें, आपके partner की भी health ठीक होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी नॉर्मल उसको मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप 30+ हैं, अपने आप को स्क्रीन कराएं हमेशा और वैक्सीनेशन लें। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें स्क्रीनिंग रूटीन करनी है। और एक और चीज कि आपको क्या लगता है कि जैसे क्योंकि गांव और जैसे थोड़ा जो आउटर एरिया होता है, आज भी ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको इतने डिबेट शो या टॉक शो या इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो उन तक ये बात कैसी पहुंचाई जा सकती है? उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर नॉर्मल PHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप फीमेल का कुछ इस तरीके की पॉलिसी आ जाए, मेरा ये आइडिया है
कि हर महीने कोई एक तारीख, जैसे मोदी जी ने जो योजना स्टार्ट की थी फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स 9th को हर मंथ, 9th को हर मंथ फीमेल चेकअप इज फ्री। ठीक है, एंड हॉस्पिटल्स में सारी जगह ये होता है, इवन दे एडवोकेट की प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी इसे करें। ऐसा ही कोई एक डे हम महीने का बना लें जिसमें फीमेल का रूटीन चेकअप होने लगे। ठीक है, एंड ये सारे ये मीडिया होते हैं, ये माध्यम होता है कि हम अपनी बात आगे रख सकते हैं, और जो भी डॉक्टर है वो एजुकेट करे औरत को। जब भी कोई औरत आए आपके पास, रूटीनली उसको एजुकेट किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत होता है, वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इस फ्रंट पे, एंड जैसा कि मैंने बताया ये बहुत बड़ा हमारा एक इट्स आवर डीप डिजायर एज गायनेकोलॉजिस्ट कि हम इंडिया से एटलीस्ट कैंसर सर्विक्स को इरेडिकेट करें। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे बड़ी बात कि बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसको रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके पास इतना लंबा टाइम है कि 10, जैसे आपने बताया कि 10 से 15 साल टाइम लगता है, तो मतलब आप 3 साल में बस चेकअप में एक बार आपको स्क्रीनिंग करानी है, अपना बस ध्यान रखना है। इसको लेकर कोई टिप्स देना चाहेंगी HPV वैक्सीन के लिए, कोई मैसेज या कुछ ऐसा? प्लीज आई वॉन्ट टू से दिस थिंग टू एवरी फादर एंड एवरी हस्बैंड कि आप अपनी बेटी को या अपनी मदर को, ये मैसेज मैं हर साल डॉटर्स डे पे, मदर्स डे पे देती हूँ, कि आप अपनी डॉटर और अपनी मदर को अगर उनका ध्यान रखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको वैक्सीनेट कराएं, उनका स्क्रीनिंग कराएं, और जो एजेड हैं उनके लिए, क्योंकि जब एज 40+ हो जाती है तो वी एडवाइस मैमोग्राफी। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स, तो उनकी रूटीन मैमोग्राफी चेकअप कराएं। Okay, that is the best gift you can give them. Thank you so much for watching us. इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।